गाइज आप जानते हैं हम चैप्टर 7 12th क्लास के लिए चैप्टर 7 का मिसलेनियस क्वेश्चन मिसलेनियस का एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने है। और मैं मिसलेनियस से पेकुलियर क्वेश्चंस ले रहा हूं, वैसे क्वेश्चन जिनका अब तक सोल्यूशन नहीं हुआ है। हमारे साथ राकेश मैथ्स के साथ आप जुड़े हुए हैं। इसमें हम 23 क्वेश्चंस ले रहे हैं और ये फंक्शन है tan इनवर्स रूट के अंदर 1 - x अपॉन 1 + x है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, पहले बेसिक फॉर्म में लाते हैं, उसके बाद आराम हो जाएगा, आसानी से इंटीग्रल वैल्यू ले लेंगे। और इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाय द वे इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन चैनल का ग्रोथ ज़रूर होगा, और इसलिए ज़रूर करें। तो आइए, अब आशा करता हूं कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब हम लेट करते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में x के लिए अगेन हम cos थीटा रखते हैं, और इससे फ़ायदा क्या होगा, लेकिन ऐसा रख लिया तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो dx का मान आ जाएगा -sin थीटा एंड d थीटा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस मान को अपने फंक्शन में रखते हैं तो tan इनवर्स है ही, tan इनवर्स रूट के अंदर 1 - cos थीटा रख दिया, डिवाइडेड बाई 1 + cos, x के लिए हमने cos थीटा रखा है, और dx का मान माइनस को पहले लिख लेते हैं, और ये हो गया sin थीटा इंटू डी थीटा। अब आगे बढ़ते हैं। आइए, रूट के अंदर हमारा पहले तो है tan इनवर्स x, tan इनवर्स है, और रूट के अंदर 1 को रिमूव करने के लिए 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हाफ एंगल का यूज कर रहे हैं cos थीटा के लिए। ऐसा इसलिए कि भाई 1 हट जाए तो 1 + cos थीटा को हम 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 लिखते हैं, एंड -1 फ़ायदा होगा, इससे 1 हट जाएगा, इंटू कोफिशिएंट हो गया sin थीटा एंड d थीटा। देखिए कैसे फ़ायदा हुआ। अगर ये ब्रैकेट हटाया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस से 1 माइनस कट गया, और ये 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, और tan के अंदर यहाँ बाहर tan इनवर्स x है, और रूट के अंदर tan स्क्वायर आएगा, तो रूट हट गया, स्क्वायर हट गया, तो tan थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं, इंटू sin थीटा एंड d थीटा आ गया। अब हमारा फंक्शन ये tan से tan कैंसिल होगा, तो माइनस बाहर और 1/2 बाहर करते हैं, फंक्शन बच गया थीटा एंड साइन थीटा, थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब दो फंक्शंस हैं, एक अलजेब्राइक, दोनों ट्रिगो, तो हम आइलेट मेथड से थीटा को फर्स्ट फंक्शन और साइन थीटा को सेकंड फंक्शन लेते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो -1/2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट छोड़ दिया, इसको हम बाद में ले लेंगे। फर्स्ट फंक्शन मतलब थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ऑल फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब डी थीटा अपॉन डी थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा यहाँ ले लेते हैं, और डी थीटा। अब देखिए वैल्यू कितना आता है, तो आगे बढ़ते हैं। ये आ गया -1/2 को बाहर, कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, अंदर कितना आ गया, तो थीटा एंड साइन थीटा का इंटीग्रल वैल्यू -cos थीटा, तो ये -cos थीटा आ गया, माइनस डी थीटा अपॉन डी थीटा, ये हो जाएगा 1, और साइन का इंटीग्रल वैल्यू माइनस आएगा तो यहाँ प्लस कर देते हैं, और ये cos थीटा डी थीटा। अब एक बार और लेकिन इसको यहाँ लिखते हैं -1/2, तो बाहर हो गया और अंदर बच गया -थीटा cos थीटा एंड प्लस cos का इंटीग्रल वैल्यू साइन थीटा होता है। अब हमारा काम हो गया। अब हम मान रख लेते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, तो माइनस को अगर कॉमन कर लें तो ब्रैकेट से पहले माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 1/2, और ब्रैकेट के अंदर थीटा हो जाएगा, थीटा बराबर cos इनवर्स x। तो x के टर्म में हमारा कन्वर्शन शुरू हो गया। थीटा के लिए हमने लिख लिया cos इनवर्स x,
और cos थीटा के बदले x रख लेते हैं, तो यहाँ x रख लेते हैं, एंड प्लस साइन थीटा के बदले √1 माइनस cos स्क्वायर मतलब 1 माइनस x स्क्वायर, और ये बंद कर लिया।